नमस्कार दोस्तों। भाई एक और ऐसा दिन जिस दिन निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, बट इथेरियम में बहुत अच्छा ट्रेड हुआ भाई, कल भी और आज भी। मैं भी दिखाऊंगा आपको कि गोल्ड का, इथेरियम का, निफ्टी का, सभी का वन बाय वन दिखाऊंगा। फिर से आज मैं इस वीडियो में आपको वही चीज समझाऊंगा भाई कि आपको प्रॉफिटेबल बनना कैसे है भाई। प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको समझाऊंगा वीडियो में। बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से समझें भाई, और सीरियस लें भाई। बार बार बोल रहा हूं मैं भाई, जो इंसान सीरियस लेगा, जो ढंग से सुनेगा, समझेगा, मैं कहता हूं उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाना, बेवजह के ट्रेड ले लेना, बेवजह के लॉसेज खा लेना, ये सारी चीजें वन बाय वन बंद हो जाएंगी भाई। आप एक बार 4-6 वीक तक मैं जो बता रहा हूं वो करके देखो भाई। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 4-6 वीक करके देखो। मैं कहता हूं अगर आपकी ट्रेडिंग ना चेंज हो जाए तो मेरे इसको चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना भाई। कोई जरूरत नहीं है वीडियोस देखने की भाई, डिसलाइक कर देना भाई। मैं बार बार आपको बहुत ही फ्रेंकली बात बता रहा हूं भाई। इस मार्केट में सरवाइव कैसे करना है बिल्कुल निचोड़ निकाल के मैंने आपको बताया भाई। बहुत दिनों से मैंने मार्केट को भी, जो भी ये लास्ट साल 6 महीने में मार्केट हुई है, मैं आपको एक एक चीज बैक टेस्ट करके, फॉरवर्ड टेस्ट करके, सब चीजों एक एक का खुद पहले मैंने चेक किया, तब आपको ये चीजें बता रहा हूं कि कैसे इस मार्केट में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, कैसे रिटेलर्स की जान बच सकती है भाई। एकदम ऐसी मार्केट है रिटेलर को पैसा कमाने ही नहीं देगी भाई। कमा ही नहीं पाओगे आप, कितने भी आप बढ़िया से कुछ भी कर लो, चार्ट ट्रेडिंग कर लो, कोई स्ट्रेटजी सीख लो, कुछ कर लो भाई, बहुत मुश्किल है ये रिटेलर्स के लिए मार्केट। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, इसको बहुत स्मार्टली डील करो भाई। अभी आपको बताता हूं, चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी का। निफ्टी पे आज अपना आज का व्यू क्या था भाई। जो सुबह टेलीग्राम चैनल पे, ये अपना प्रीमियम ग्रुप है भाई टेलीग्राम का, ST सुपरस्टार्स, और ये अपना फ्री ग्रुप है भाई। 3000 मेंबर्स इसमें है, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। फ्री ग्रुप और प्रीमियम ग्रुप में डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए जो निफ्टी व्यू, ये जो सुबह वीडियो मैंने डाली थी 1 मिनट के करीब की, यहाँ भी यही वीडियो मैंने शेयर की थी। मैं एक बार आपको ले चलता हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए निफ्टी व्यू फॉर टुडे, इस वीडियो में मैं सुबह आपको एक चीज बताई थी भाई, और मैं आपको एक चीज और बताता हूं भाई। जिस जिस इंसान ने लास्ट के, देखो ये जो मार्केट में पिछले इतने दिनों से जो खिचड़ी पक रही है भाई, ये ठीक है, इसमें जिस जिस इंसान ने लॉस खाए हैं भाई, जिस जिस इंसान ने, मान लो ऐसा हुआ है कि हर दिन ट्रेड ले रहे हो, लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, 8-10 बार आप लॉसेज खा चुके हो, तो आपको तो मैं कहता हूं मेरी जो बातें हैं ना भाई, मेरी जो लास्ट की 5-7-10 वीडियोज हैं, उनको भाई बार बार देखो। मतलब आप तो डिजर्व करते हो, आप उन वीडियोस को 2-2 बार, 4-4 बार देखो। छोड़ दो, बंद कर दो एक बार आप ट्रेडिंग भाई। अभी आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है, इसका मतलब अगर आप यहां भी रोज सिर मार रहे हो तो बिना वजह के लॉसेज खा रहे हो। और अगर आप मेरे इस ग्रुप में हो और सुबह मेरी वीडियो देखते भी हो, जो मैं व्यू डेली शेयर करता हूं, और फिर भी अगर आप शाम को लॉस लेके जा रहे हो, तो फिर आपको भाई माफी लायक कोई चीज है नहीं। इसका मतलब आप गुस्ताखी कर रहे हो, लोभ लालच में डूबे हुए हो। रातों रात अमीर बनना है भाई, रातों रात अंबानी अडानी को पीछे छोड़ना है भाई। आपकी मेंटेलिटी इसका मतलब अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो आप थोड़ा स्लो हो जाओ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई, स्लो हो जाओ। फास्ट होने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट है ही नहीं। जो जितना फास्ट होगा, जो जितना तेज बनेगा, ज्यादा चालाक बनेगा, सबसे पहले उसको मारेगी मार्केट। यहाँ जो बुद्धू बना रहेगा ना भाई, बहुत लिमिटेड चीजें जिसको पता होंगी, जैसे मैं आपको लिमिटेड चीजें बताता हूँ भाई कि ये 5-4 चीजें आप याद करो, इनको ही अप्लाई करो और चुपचाप ट्रेड लो। जब मिले नहीं मिले शांति से बैठे रहो। जो बहुत कुछ जानता है, बहुत दुनियादारी की, सब 20 एनालिस्ट को देखता है, 20 तरह की स्ट्रेटजी सीखा हुआ है, 20 तरह के सेटअप सीखा हुआ है, उसको तो ये मार्केट पक्का ही मारेगी। उसको नहीं छोड़ सकती है मार्केट। एक्स्ट्रा चालाक नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत खुद ही बहुत बड़ी चालाक है भाई, इससे ऊपर है ही नहीं कुछ। अब क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूं भाई, मैं हर दिन सुबह जो एनालिसिस वीडियो शेयर करता हूं, उसमें हर दिन बता रहा हूं कि भाई मार्केट फंसने की नहीं है। जो 1-2 लेवल में देता हूं कि वहां से कुछ मिले उस टाइप का तो ट्रेड बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आपको अगर वो नहीं बन रहा है तो भाई, जब वो सुबह मैंने व्यू अपना शेयर कर ही दिया मार्केट ओपन होने से पहले, क्या बच गया भाई। हर दिन जाके देखोगे वही की वही चीज हुई मिलती है, लेकिन आप हर दिन देखोगे, आप हर दिन लॉस किए मिलते हो। क्या गड़बड़ कर रहे हो इसका मतलब क्या है? डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, लालच हो रखा है, बहुत जल्दी पैसा कमा के भागने की लगी हुई है, जो कि होने वाला नहीं है। अब आज का अपना व्यू देखो क्या था, मैं आपको क्या चीजें बता रहा हूं भाई, कई दिनों से एक ही चीज बोल रहा हूं। नीचे 23,800 ये सपोर्ट है भाई। भाई जब ये निकलेगी तो ही इसके नीचे सेलिंग साइड का डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा। क्लियर बात है भाई। दूसरी बात भाई, यहां से आप बाइंग करके करोगे क्या?
ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, रेजिस्टेंस 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 आपको दिखाई दे रहा है ना। मैंने क्या बोला था आपको, मैं आपको बात बताता हूं आवरली टाइम फ्रेम की भाई। और मैंने एक चीज बोली है भाई, घर के बड़े बूढ़ों की बातें माननी मैंने आपको कही है। मतलब जब आपको डेली टाइम फ्रेम भी ये बता रहा है कि भाई यहां इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, कोई डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट बाइंग साइड जाने वाली है, बेरिश होने वाली है, तो फिर आप क्या 5-15 मिनट में ढूंढे जा रहे हो? क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब सुनो मेरी बात, मैंने वीडियो में आज सुबह क्या बताई थी भाई, कि भाई नीचे तो ये लेवल 23,800 ये ब्रेक हो तो फिर लोअर हाई कैच करके नीचे सेलिंग साइड जाएंगे। क्लियर है भाई? नीचे आया नहीं, इसको काटा मारो। दूसरी बात ऊपर के लिए मैंने क्या बताई थी कि भाई ये इस टाइप से अपना भागता घोड़ा सेटअप जो है, इसका ब्रेकआउट आए, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आए और उसके बाद वापस रिटेस्ट करने आए, इस लो को डिफेंड करके ऊपर हायर लो बने, बुलिश सेटअप बने, फिर से अपना बुलिश घोड़ा सेटअप बने, तब ये ऐसे 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 जा सकते हैं, तब इसको कैच करेंगे। ये मैंने आपको क्लियरली बताई भाई। इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड जो हो बुलिश है अभी भी, जब तक ये 23,800 के ऊपर है यहां बुलिश है। हाँ, वो एग्रेसिव बुलिशनेस नहीं है कि इन लेवल्स के ऊपर हो तो मैं कह दूं कि भाई एग्रेसिव, क्योंकि ऊपर सेलर्स भी बैठे हुए हैं, बट हाँ बुलिश है, तो यहां से कोई भी ट्रेड अंदर अंदर के लिए लेना चाहेंगे तो वो फिर बाइंग साइड का ही होगा, चाहे टारगेट उसका छोटा हो। सिंपल, यह सिंपल अप्रोच ये है कि भाई जब तक ये लेवल्स मार्केट रेंज में फंसी हुई है, ट्रेड ही नहीं लेना अपने को, या फिर लेना है तो नॉन डायरेक्शनल लेना है। ये प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। ये नहीं है कि ग्रीन कैंडल देखते ही कॉल बाय करके बैठ गए, रेड दिखते ही पुट बाय करके बैठ गए, या मार देगी मार्केट बायर्स को। तो बायर की मार्केट नहीं है भाई, ये सेलर की मार्केट है इतने दिनों से, ये नॉन डायरेक्शनल की मार्केट है इतने दिनों से ये। अब क्या होता है आज देखो, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए यहां पे ब्रेकआउट आता है ब्रेकआउट भाई, बट यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां से डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते। देखिए ये लो है, रियल एसएल बनता है ये 160 पॉइंट, 160 पॉइंट का एसएल कौन लेगा भाई? क्यों लेंगे भाई? क्या मुसीबत पड़ी है ऐसे हम पे? अब क्या होना चाहिए था, अपसाइड जा रही है जाने दो, चाहे ये यहां तक जाए, यहां जाए, यहां जाए, जाने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कुछ नहीं करना। मुझे क्या करना है, वापस आके जब नीचे आएगी इसके ऊपर कोई हायर लो बनाएगी मार्केट, और जब वापस हायर लो बनाएगी उसमें अगर मेरा रिस्क जो है वो मेरे कंट्रोल में है, तब मुझे ट्रेड लेना था अपसाइड का, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करना, बात खत्म। तो ये भी नहीं हुआ, अपसाइड गई, नीचे आई नहीं, हायर लो कुछ बनाया नहीं, कोई बुलिश सेटअप बनाया नहीं, तो मुझे क्या करना है भाई? किस लिए मुझे फंसना है? अब जैसे एक आध भाई जैसे प्रीमियम ग्रुप में है, वो इस टाइप के क्वेश्चन, आप, मैं इसलिए उनका एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत सारे हम रिटेलर्स इस टाइप की बातें करते हैं कि मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन हो रही है। अरे क्या मतलब है ये? क्या होता है ये सस्टेन कर रही है? क्या कहां से फालतू के वो उठा लाए हो यार, ये मतलब वर्ड्स उठा लाए हो? ये दुनिया जो आपको पागल जो बनाती है ना सोशल मीडिया पे, ये सस्टेन करे तो यहां जाएगी, वो करे। अरे क्या सस्टेन करे? क्या होता है सस्टेन करना? कोई बता सकता है मुझे क्या होता है सस्टेन करना? अरे भाई यहां पे सिंपल बात है, मार्केट के पास, बायर्स के पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये प्रीवियस कल का हाई ये था भाई, कल का हाई है, यहां से घोड़ा चलेगा कहां से? पुछड़ में स्ट्रेंथ आएगी क्या इसके पास? यहां से घोड़ा चला है भाई। ऊपर में ये देखिए प्रीवियस डे उसका हाई ये है, फिर ये है, या कौन सा बड़ा बायर ऐड होगा जाके यार प्रीवियस डे हाई के ऊपर, वो भी यहां से चल के? सोचो खुद ही, क्या सस्टेन करना होगा? क्या 24,000, क्या 25,000? दुनिया ने फालतू के बातें मार रखी हैं भाई। होल नंबर है 24,000 पे सस्टेन हो जाए, आधा घंटा रुक जाए, 15 मिनट रुक जाए, 1 घंटा रुक जाए, क्या टर्म्स है ये? फालतू की बकवास, इन पे मत जाओ भाई। अपना सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करो, उस पर रहो। अब ये दोनों चीजें नहीं हुई तो हमने कुछ नहीं किया भाई, किस बात का ट्रेड लेंगे भाई बताओ? अब मैं आपको बताता हूं भाई क्या क्या हमारा डिस्कशन हुआ है। गोल्ड और इथेरियम व्यू शेयर करूंगा जल्दी दोनों में, फिर ये गोल्ड और इथेरियम का मैंने व्यू शेयर किया, अभी दिखाता हूं आपको। इसमें गोल्ड में परफेक्ट बुल ट्रैप मारा, ये भी दिखाता हूं। पहले निफ्टी का बताता हूं भाई मैं। निफ्टी 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 देखो भाई, निफ्टी का 12 बजे मैंने कहा निफ्टी से अभी दूर रहना अच्छा है, प्रीवियस डे हाई के पास है, जो मैंने अभी दिखाया आपको। आवरली में बुलिश घोड़ा बना है, बट एसएल वाज बिग, जो अभी दिखाया मैंने 160 पॉइंट का एसएल था। सो अपसाइड के बाद फिर से हायर लो बने, जो मैंने वीडियो में बताया था, ऊपर जाके नीचे आएगा तब सेफ रहेगा भाई। अभी ये डायरेक्ट अपसाइड भी जाता है तो भी शांति से वेट ही करेंगे। स्मॉलर टाइम फ्रेम में बुलिश घोड़ा ही देखना। अब किसी को अगर, मैं तो आवरली देख रहा हूं भाई,
यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है तो मैं ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम ही रखूंगा। फिर भी किसी को छोटे टाइम फ्रेम में जाना है तो आवरली में ट्रेंड मैंने दिखाया ना, बुलिश भागता घोड़ा बना, उसके बाद आवरली में ट्रेंड बुलिश हो चुका है। तो अब अगर किसी को देखना भी है ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में तो बुलिश ही देखें, ये कहने का मतलब क्लियर है भाई। मैं आवरली में ही देख रहा हूं बिकॉज अभी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है भाई कि ऊपर मार्केट में रेजिस्टेंस हो ही नहीं, खुले नीले आसमान में मार्केट चल रही हो, वो नहीं है भाई। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम बार बार एसएल खाएगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या होंगे, बार बार एसएल जाएंगे आपके, 20 पॉइंट उधर जाएगी, 20 पॉइंट उधर जाएगी, 20 उधर जाएगी, आप इसी में उलझे रहोगे भाई। इसलिए बेटर है हायर टाइम फ्रेम देखें। क्लियर बात तो मैंने बता दी थी भाई, जो काम की थी वो तो। इथेरियम का हो गया। फिर ये एक निफ्टी में देखो इस टाइप से, देखो कैसे मार्केट फंसाती है। देखिए निफ्टी में ये बनाया, ये 10 मिनट्स में मान लो कोई 5 मिनट में देख रहा छोटा, देखो दिखाया मार्केट ने, है ना। कोई सोचेगा यहाँ सेलिंग साइड का मुंह ले लेता हूँ। फिर मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, सेफ प्लेयर्स को मैं यही कहूंगा कि 20-40 पॉइंट के चक्कर में मत पड़ो भाई। ऐसे में ट्रेडिंग में स्केल अप कभी नहीं कर पाओगे, कभी 20 पॉइंट आएंगे कभी जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपका। हाँ ये टाइम फ्रेम पे बिग ट्रेड कैच करोगे तभी अकाउंट ग्रो होगा। सो जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आई है चुपचाप शांति से बैठ जाओ भाई। ये मैंने काम की बात बताई और ये बात आप नोट कर लो। मत पड़ो चक्कर में, जब मार्केट रेंज बाउंड है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मत छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाके सेटअप ढूंढो जो आपने सीखे होंगे। कभी इवनिंग स्टार सीखा होगा, कभी कोई हैमर सीखी होगी, कभी कोई और तीर कमान सीखा होगा। मत पड़ो इनके चक्करों में, कुछ नहीं है भाई। फिर मैंने निफ्टी का 15 मिनट व्यू शेयर किया, आप देखिए एकदम क्लियर बात मैंने यहाँ बता दी। इसके नीचे क्लोजिंग, अगर ये इसके नीचे, क्योंकि देखो मार्केट हायर लोज बना रही है 15 मिनट, ये लो हायर लो हायर लो, मैंने कहा इसके नीचे ही कोई बेरिश मूव मिल सकता है भाई। अभी हायर लोज बन रहे हैं, सो बेरिश मूव कैच करना रिस्की होगा, सिंपल। क्योंकि कुछ मेंबर्स के मैसेज आ रहे थे, बड़े उतावले हो रखे थे भाई ट्रेड लेने के लिए निफ्टी में। नो ओवरनाइट व्यू ये हो गया भाई। तो ये तो था इसका निफ्टी का भाई, ठीक है, क्लियर है भाई चीजें। अब मैं आपको दिखाता हूं कमाल। देखिए जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई कि अकेले इस निफ्टी के चक्कर में मत पड़ो। ये आपको देखो कितने दिन तो हो चुके हैं कोई ढंग का ट्रेड नहीं दिया है। जिस दिन देगी भी मैं ट्रेड, मान लो अगर ये सही रिस्क के अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड मिल गया तो हम इसमें ले लेंगे बड़ा ट्रेड। हम लेंगे पिछले 5-7-10 दिन का एक साथ कवर कर देंगे भाई, ठीक है। अभी मार्केट ही जब ट्रेड नहीं, आपने देखा पूरी मार्केट में जाके आप किसी से भी देखो, या तो लोग एसएल खा रहे हैं या चुपचाप बैठे हैं। जो थोड़े से समझदार है, मैच्योर है, वो चुपचाप बैठे हैं, उनको पता है मार्केट ट्रेड करने वाली नहीं है ये। जो बेचारे रोज ट्रेड करना है, नए आए हैं या लालची हैं, जो भी है, वो रोज एसएल खा रहे होंगे भाई। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह बहुत है भाई। यहाँ पे गोल्ड और इथेरियम, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे बेहतरीन ट्रेड अपने को मिल रहे हैं। और मैं सभी को बोल रहा हूं भाई, फिर से बोल रहा हूं, मैं बार बार बोलने जा रहा हूं भाई कि भाई इसको देखो। अभी मैं एक बार देखता हूं, जो मैंने अभी फ्री ग्रुप में जो पोल डाला था आप लोगों के साथ, गोल्ड एंड इथेरियम बिटकॉइन ट्रेड करते हो, 46% यस, 54% नो। बोलो 54% मेंबर तो नो कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं भाई, मेरी बात सुन लो। ये 50%, अच्छा देखो सिर्फ 65 मेंबर्स ने वोट किया है भाई। अब देखो कमाल, देखो एक बार, कम से कम नो भी नहीं हो रहा है लोगों से। मतलब 195 लोग तो सीन कर चुके हैं, उसमें से सिर्फ 65, मतलब 1/3 लोगों ने ही सिर्फ वोट किया है। अरे भाई यस और नो का ऑप्शन है, तो नहीं करते हो या करते हो, दो ही चीजें तो हो सकती हैं, नो कर दो। लेकिन आप देखो, और एक्सपेक्टेशन कितनी होती है लोगों की कि अगला बंदा तो मतलब कलेजा फाड़ के आपके आगे आ जाए, पता नहीं क्या क्या कर दे आपके लिए। और देखो लोगों का क्या है कि एक यस या नो पे क्लिक भी नहीं हो रहा है। और ये मैं आप लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं इसे भोग रहा हूं या आप लोगों के लिए कर रहा हूं इतना, और कुछ नहीं है मेरा भाई इसमें इंटरेस्ट। सिंपल मैं बताता हूं अब आपको। देखिए बात क्या है, ये गोल्ड का है, ये इथेरियम का है। पिछले कई दिनों से मैं एक ही चीज बोले जा रहा हूं कि भाई मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, हमें बेरिश घोड़ा कैच करना है, सिंपल, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं पहले कल का गोल्ड का इथेरियम का ट्रेड। देखिए यहां चलते हैं, और हर दिन देखिए मार्केट कैसे ट्रेड दे रही है भाई, बिल्कुल इजी इजी ट्रेड दे रही है मार्केट। ये तो गोल्ड का व्यू मैंने देखो कल गोल्ड का व्यू शेयर किया था, और बहुत ही बेहतरीन ये ऊपर से जो मार्केट ने जो पूरे का पूरा बुल ट्रैप मारा वो भी मैंने बताया था, मैं दिखाऊंगा आपको। इथेरियम ने 1:3 का टारगेट दे दिया, ये मैंने फ्री ग्रुप में भी आपको दिखाया था भाई। इथेरियम 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 कहाँ था भाई इथेरियम का, देखिए 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 देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये ट्रेड जो इथेरियम का मैंने शेयर भी किया था भाई, ये मैंने शेयर किया था। यहाँ से मार्केट ने फिर से यहाँ नीचे 2 बार बेरिश सेटअप बनाया, और इसके बाद मैंने बताया भी ये कहाँ बनाया, मैंने बताया ये देखिए इथेरियम में 15 मिनट वालों का सेटअप था, आई होप देख लिया होगा।
ये ट्रेड जो हमारा चला क्लीन ट्रेड इन इथेरियम ऑलरेडी 1:2 टारगेट 25-30 पॉइंट कर रखे हैं, एसएल सिस्टम में डालें। ये इथेरियम का है भाई, जो मैंने टारगेट के लिए भी चीजें बता रखी हैं। फिर ये मैंने इथेरियम का कल के लिए बताया था, मैं भी दिखा देता हूं आपको ट्रेड क्या था। देखिए आवरली में पहले तो मैं आपको बताता हूं भाई, ये बेरिश घोड़ा बना था आवरली में, ठीक है। फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में फिर मैं आपको दिखाता हूं आवरली में फिर से सेटअप बना, ये फिर से सेटअप बना। देखिए ये जो सेटअप बना, इसके बाद यहां से भी किसी ने ट्रेड लिया है, देखिए 27 पॉइंट्स 1 गो में। और क्या एसएल था भाई, ये इसके ऊपर एसएल था 9 पॉइंट्स का, 1:3 का पूरा 1:3 का 1 गो में मिला है भाई। अब मैंने यहाँ टारगेट के लिए जो बताया था, वीडियो बना के मैंने डाली हुई थी, उसमें यही बात थी कि भाई देखो ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है और ना बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बिल्कुल लोअर लेवल्स पे चल रहा है ये। तो मैंने एक बात कही थी कि भाई अपना जिसको बुक करना हो 1:3 टाइप है, यहाँ बुक कर लो। जिसको ये होता है कि बड़ा टारगेट लो, जैसे मैंने मेरा था कि भाई बड़ा टारगेट लेना है, मैं यहाँ तक का टारगेट मान के चल रहा था, तो मैंने अपना कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था भाई। तो मैं इसको 1:3 वाले को 27 पॉइंट 27 पॉइंट को खोने को तैयार था, मैंने कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था, मेरा कोस्ट टू कोस्ट चला गया था भाई, मेरा चला गया था। जिसने बुक किया बहुत अच्छा 1:3 आ गया भाई। फिर देखो फिर क्या होता है, आज फिर से मार्केट ने वही फिर से सेटअप दिया भाई। देखिए ये देखो ये फिर से सेटअप दिया भाई, फिर से सेटअप दिया, ये बनते ही मैंने फिर आज बताया। अब देखो भाई यहाँ से किसी ने लिया है 10 पॉइंट और ये लीजिए 24 पॉइंट के करीब, मतलब मोर देन 1:2 आज भी आ चुका है। अब देखो 2 दिन में 2 ट्रेड हो चुके हैं, लगभग हर दिन ट्रेड मिल रहा है, लगभग हर दिन ट्रेड। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई आप एक ही चीज के पीछे मत पड़े रहो। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, इथेरियम ने 1:3 का टारगेट दिया, जिसने बुक किया वो एंजॉय करो भाई। मैंने कोस्ट टू कोस्ट ऐसे डाल दिया, शांति से बैठूंगा, अगर ये बड़ा नीचे मिलता है तो ठीक है, सारी बातें मैंने लिखी। अच्छा और कमाल दिखाता हूं आपको भैया। अब चलते हैं गोल्ड पे। अब यहां देखो एक बार गोल्ड पे आपको चीजें दिखाता हूं भाई। ये गोल्ड अपसाइड गया यहां से, ठीक है, तो व्यू क्या था, बेरिश, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, ये बेरिश भागता घोड़ा बन गया भाई, यहाँ पे बन गया। मतलब आप में से कोई मेंबर फंसे होंगे वो रिलेट भी कर पाएंगे कि बेरिश भागता घोड़ा यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया भाई। इस कैंडल के बाद यहाँ सोचे एंट्री लेंगे। मैंने क्या लिखा मैं आपको दिखाता हूँ। ये टाइम हुआ है 5:30 6:30। अब दिखाता हूँ मैं 6:30 5:30। देखिए ये गोल्ड का मैंने शेयर किया कि भाई इस टाइप से लोअर हाई कैच करो। ये मैंने कितने बजे को, 6:39 पे कैंडल क्लोज हुई थी 6:30 बजे, मैंने 6:39 पे लिखा। मैंने क्या लिखा, आवरली में डायरेक्ट एंट्री से सेफ होगा, 15 मिनट में आवरली में फिर से लोअर हाई पे बेरिश घोड़ा देखो। आवरली में एक बिग मूव आ चुका है, सो डायरेक्ट मत जाओ। मेरा कहने का मतलब मैं बताता हूँ क्या है। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो ये आवरली में बेरिश सेटअप बना है ना भाई, ये 5:30 से 6:30 बजे वाली कैंडल में, तो इस कैंडल में आप डायरेक्ट एंट्री मत मारो भाई। मैंने बहुत बार, क्योंकि ये चार्ट दिमाग में छपे हुए हैं भाई, ये चार्ट की इस टाइप से पता नहीं प्रिंट हो रखा था, ये मुझे ये डाउट था कि ये यहाँ फंसा सकता है एक बार, और इसने ऐसे अपसाइड मुंह दिया जबरदस्त। यहाँ पहले सेलर को मारा भाई, सेलर को मारा, यहाँ पे ट्रैप कर लिया। मैंने ये कही थी कि अब 15 मिनट में चले जाओ, और अब ये वापिस अगर इसके नीचे लोअर हाई और बेरिश सेटअप फिर से बनाए ना बेरिश घोड़ा, तब आप 15 मिनट में कैच कर लो उसको जाके। अगर नहीं बना रहा है सेटअप तो अभी डायरेक्ट एंट्री मत मारो। तो देखो एक बार तो यहाँ ट्रैप से बचाया मैंने सेलर्स को। फिर आगे दिखाता हूं आपको कमाल। देखो मैंने क्या लिखा 7:37 पे, गोल्ड में जल्दबाजी मत करना, ये यहां से बुलिश भी जा सकता है। अब आवरली में बुलिश हो चुका, मैं बता दूंगा बेरिश सेटअप बनेगा। तो 7:37 टाइम याद रखना, गोल्ड में जल्दबाजी मत करो, बेरिश जा सकता है। देखो ये कैंडल जो थी 7:30 क्लोज हुई थी। 7:30 के बाद मैंने 7:37 पे इसमें व्यू दिया कि भाई जल्दबाजी मत करना, कहीं सोचे कोई डायरेक्ट एंट्री मार देता हूं, इसको एसएल मान लेता हूं। ये बुलिश हो चुका है, बुलिश जा सकता है। देखो नेक्स्ट कैंडल मेरे बोलते ही कितनी बड़ी यहां कैंडल बनी थी, तो बचाया सेलर को फिर से ट्रैप से। अब फिर आगे देखते जाओ, आप चार्ट ट्रेडिंग देखते जाओ, मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको। मैंने देखा कमाल, दिस इज और एक्सपर्टीज, चार्ट ट्रेडिंग का कमाल था। पहले डायरेक्ट गोल्ड में बेरिश होने से रोका, देन बताया भी कि बुलिश हो चुका है। आई होप कोई नहीं फंसा होगा। फिर देखो भाई 8:22 पे गोल्ड में बाइंग साइड भी जंप मत करना, अभी बुल ट्रैप भी मार सकता है, एकदम अवॉइड करने के लेवल पे है। मैंने कहा बुल ट्रैप मार सकता है, यहाँ बाइंग साइड भी देखो, मैंने लिखा ये बाइंग साइड भी मत जाओ भाई, बुल ट्रैप मार सकता है ये, क्योंकि ये सेम बहुत बार चार्ट बनते देखे हैं भाई। और ये देखिए कितना जबरदस्त बुल ट्रैप मारा और मार्केट नीचे। अब अगली चीजें देखो, मैंने कहा अगर मैं तुक्का ट्रेड मरवाता तो गोल्ड में टॉप से सेलिंग ट्रेड करने को बोलता भाई 8:29 पे। ये कैंडल क्लोज, ये अरे यार हर बार गलत हो रहा है, ये कैंडल जो थी ना 8:30 पे क्लोज होनी थी, जो अपसाइड गई हुई है। मैंने इस 8:29 पे ये बोली
कि भाई अगर मैं इसमें तुक्का मरवाता तो मैं ऊपर से बोलता कि सेलिंग ट्रेड पकड़ो, इसमें बुल ट्रैप मारा है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, बट हम तुक्का नहीं मारते, इसलिए बच गया गोल्ड आज। ये चीज मैंने क्लियर बताई और देखिए वन वे में, और मार्केट में ये बेरिश घोड़ा भी बना था, यहां से तक से मार्केट पूरा जबरदस्त ट्रेड। तो एक एक चीज कैप्चर कर रहे हैं भाई, हम एक एक चीज कैप्चर कर रहे हैं। अब आज का ट्रेड दिखाऊं आपको, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं भाई इनको सीरियस लो, आप लोग हल्के में मत लो। इथेरियम 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 कहाँ है भाई, इथेरियम देखिए, इथेरियम देखिए, इथेरियम देखिए, इथेरियम इथेरियम इथेरियम, ये देखिए 11:08 पे मैंने कहा मैंने 10 और 15 मिनट्स में बेरिश घोड़ा कैच करके कुछ क्वांटिटी डाली है, कुछ आवरली सेटअप के बाद करूंगा। आवरली में सेटअप बन गया इथेरियम में, कुछ देख लिया होगा आई होप। देखिए यहाँ ये आवरली में सेटअप बना, तो ये आवरली बेस पे जिसने लिया बहुत बढ़िया भाई, 10 पॉइंट का एसएल था। मैंने लिखा कि मैंने 10 और 15 मिनट्स में यहाँ कुछ क्वांटिटी ऐड कर ली है, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ ऐड की मैंने। देखिए ये देखिए बना अपना बढ़िया प्यारा सेटअप। देखिए ये बेरिश घोड़ा था, इसका आया ये कैंडल ग्रीन भी आई, इसके बाद ये क्लोजिंग हुई, यहाँ मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी ऐड कर ली इसकी क्लोजिंग के बाद, ये एसएल था छोटा सा। और देखिए मार्केट वन को तो कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई, यही मैं समझा रहा हूँ, मिस मत करो, सभी के सभी जरूर देखो। एक बार मेरे कहने से डेमो तो देख लो भाई, ये जितने 9 वाले मेंबर हैं जिद मत लगा के बैठो, पागल मत बनो, इतने एक्स्ट्रा सियाने मत बनो। अगर कोई इंसान आपको ईमानदारी से सच्ची चीज समझा रहा है उसको सीख लो। अरे डेमो में जाके देख लो तुम्हारे कौन से घर से कुछ लुट रहा है भाई, क्यों रोज लुटे जा रहे हो इसमें के लिए निफ्टी के चक्कर में। समझा रहा हूँ समझ लो, नहीं समझ में आ रहा वो समझा दूंगा मैं, बताओ तो, करने के लिए कुछ आगे आगे बढ़ो तो। मुंह में थोड़े डालेगा कोई इंसान यार, खाना तो खुद ही पड़ेगा। मेहनत तो करना दिखाओ तो, क्या मेहनत करना चाहते हैं, दिखा ही नहीं रहे हैं, बस यूं ही घूमे जा रहे हो भाई, लोगों के चक्करों में पागल हुए जा रहे हो। तो ये था भाई आज का, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। अच्छा डेल्टा में अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि ये गोल्ड और जो थे है ना इथेरियम वगैरह, ये डेल्टा में ही करते हैं ट्रेड हम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 10% आपको ब्रोकरेज भी डिस्काउंट मिलेगा उसमें। अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और प्रीमियम ग्रुप जिसको ज्वाइन करना है, ये गोल्ड और इथेरियम के जितने भी ट्रेड्स होते हैं भाई, ये सारे प्रीमियम ग्रुप में ही शेयर करता हूँ मैं, निफ्टी भी, सब कुछ। तो जिसको ज्वाइन करना है इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलो धन्यवाद, फीडबैक जरूर देना अपना।